ये भारत में जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न एक कैसे दिया जाता है? भारत रत्न या जो भी 4 सर्वोच्च पुरस्कार हैं सिविलियन वाले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये कैसे दिए जाते हैं? इसको देने पे जो भी खर्चा आता है सब कुछ जनता के टैक्स के पैसे से होता है, जनता के पैसे से होता है। तो क्या इन सबको देने का कोई स्पष्ट नियम कानून है? नहीं है, जिसको भी मुँह उठाया आप दे दिए। मैं किसी को भारत रत्न देने या ना देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक स्पष्ट नियम होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ हर चीज़ जो है वो एक पॉलिटिक्स को खेलने का, पॉलिटिक्स के समीकरण को बनाने का महत्व हो गया है, चीज़ें हो गई हैं जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे देश के पुरस्कारों का विदेश के मीडिया में या फिर अच्छे जगहों पर उसका कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। मतलब जिसको मुँह उठाया आप अवार्ड दे दिए, मरणोपरांत दे दिए, कोई नियम नहीं है। मतलब क्या आपको ज़िंदा रहते हुए इंसान के महत्व, उनके कार्यों का महत्व नहीं दिखता है? इतने सालों के बाद आप भारत रत्न दे रहे हैं, क्या मतलब है? आपकी भी सरकार पहले थी, उनकी भी सरकार पहले थी, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब किसी को भी कभी भी भारत रत्न दे दो, कोई नियम कानून नहीं है, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नोबेल प्राइज़ वगैरह देने का एक विशेष तरह का कमेटी होता है, विशेष प्रोसेस होता है, हालाँकि उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ मैंने एनालिसिस किया है तो मुझे पता है। इसीलिए आजकल मतलब आप ऐसा बोल देते हो कि हंगर इंडेक्स गलत है, जबकि उसकी पूरा प्रक्रिया को आप देख सकते हो। अगर कोई पूछे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न इस समय क्यों दिया गया है, तो इसका कारण आप क्यों बताएँगे? स्वामीनाथन को आज क्यों दिया गया भारत रत्न? नरसिम्हा राव को आज क्यों दिया गया? एक तरफ आप नरसिम्हा राव यानी कि कांग्रेस की बुराई करते हैं, आप दूसरी तरफ कांग्रेस के कामों को रेक्टिफ़ाई कर रहे हैं भारत रत्न दे कर के। स्वामीनाथन के कामों को रेक्टिफ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न दे रहे हैं केवल उनको गठबंधन करने के लिए, चुनावी फ़ायदा के लिए। तो ये मतलब पुरस्कार से लेकर के महिला आयोग, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ को हमारे देश में केवल पॉलिटिकल चश्मे से देखा जा रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा देश हर इंडेक्स में, हर चीज़ में पिछड़ते जा रहा है। जहाँ आप सुन रहे होंगे कि शहर जो है नंबर 1 बन गया है। आप वहाँ जब रियल में जाते हैं तो मालूम होता है बनारस में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसको आप नंबर 1 कह सकते हैं। कॉरिडोर बनाने से विकास नहीं होता है, जब वहाँ अभी भी नीचे तार बिजली की लटक रही हैं, सड़कें नहीं सही हैं, तो आप उसको विकास किस मुँह से कह सकते हैं? क विंध्याचल में आप कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है चलिए कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन वहाँ भी भिखारी बैठ रहे हैं, उनको खाने के लिए तरसना पड़ता है। जिस देश में हर मंदिर, हर मस्जिद, हर धर्म स्थल के पास लोग भिक्षा माँगने को मजबूर हैं, कोई भिक्षा शौक से नहीं माँगता है। और इस पर बहुत पीछे बहुत बड़े-बड़े गिरोह भी काम करते हैं जो कि बच्चों को लेकर के भिक्षा मँगवाते हैं। तो ये सब पर ध्यान देने के बजाय हम लोग हर चीज़ से पॉलिटिक्स को साध रहे हैं। जिस इंसान को भारत में नोबेल प्राइज़ मिल जा रहा है, नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़ मिल रहा है, आप जानते हो ना कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा। उसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, उनको एक पद्मश्री क्या फूटी सम्मान नहीं मिला, सीधे उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। और जिन लोग को भारत रत्न मिल रहा है, उनको दुनिया से कोई सम्मान नहीं मिलता है। ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ सम्मान देने का भी कोई पैमाना, कोई मापदंड हमारे संविधान में, कानून में नहीं है, जो कि गलत है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति ले लें, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति ले लें, संवैधानिक संस्थाएँ जो हैं या फिर जो एक्ट के द्वारा संस्थाएँ बनाई गई हैं, जैसे महिला आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, एससी आयोग हो गया, ओबीसी आयोग हो गया, इनके सदस्यों का और अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबर ही इसके मतलब मेंबर बनते हैं। हम लोग के यहाँ लोकतंत्र नहीं बहुमत तंत्र चल रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को मुझे बताएं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताएं कि यहाँ पुरस्कारों के देने की घोषणा कैसे होती है, खेल पुरस्कार से लेकर के कोई भी पुरस्कार किस मापदंड के आधार पर दिया जाता है।